हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईपीएम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और काफ़ी दिनों से आप लोग हमारे वीडियोस का भी इंतज़ार कर रहे थे। तो वीडियोस के लिए मैं बता देता हूँ। जैसा कि हर साल होता है, आप में से कुछ बच्चे नए हैं तो हो सकता है ना पता हो कि जब कैट आने वाला होता है तो हम मैक्सिमम वीडियोस कैट से रिलेटेड अपलोड करते हैं। देन कैट के बाद जब आईपीएम आने वाला होता है तब हमारे मैक्सिमम वीडियोस आईपीएम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा लोड मत लेना, लेकिन हाँ, पूरे के पूरे काम के वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। अभी पिछले 2-3 दिन से जब से ये सीबीएसई का आया है टाइम टेबल, है ना, काफ़ी बच्चों के मेल आ रहे हो, कुछ पैनिक भी कर रहे हैं कि सर अब हम तैयारी कैसे करें, ये डेट आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो आज इसके लिए हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो हाँ, ये जो वीडियो मेरा है ये मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फ्रेशर हैं और अभी 12th क्लास में हैं। ठीक है, तो अगर आप रीटेकर हो तो ये वीडियो ज़्यादा आपके काम का नहीं रहेगा। तो अभी से आपको क्विट करना हो तो कर सकते हो, ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। और हाँ, क्विट करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स परचेस करना है जो कि इंडिया में सबसे अच्छा है, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप डिटेल बेसिक टू हाई लेवल सब कुछ सीख जाओगे क्वांट में। तो आप हमारी वेबसाइट हमारी क्या है, catipmat.com पे जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और रिजल्ट सब आपको पता ही होंगे, है ना, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो catipmat.com पे जाके आप हमारा वीडियो कोर्स परचेस कर सकते हो और जितनी जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है। ठीक, और अब हम बात करते हैं हमारे IPM 2022 के बारे में और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए नवंबर दिसंबर के लिए। तो देखिए, जैसा कि काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं तो उनसे मेरा यही कहना है कि देखिए, बैक ऑफ द माइंड तो आपको पहले से ही पता था कि नवंबर दिसंबर में इस बार एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए था इसके लिए। और वैसे भी जो डेट आई है वो रफली देखें तो 1 to 15 दिसंबर है ना। वैसे 3rd to 15th है, आप मोटा मोटा ले लो 1 to 15 दिसंबर है। ठीक है एग्ज़ाम, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 1 दिसंबर है तो आप 12th की तैयारी 1 दिसंबर को ही करोगे, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा मानना है, देखो हमेशा मेरी एक बात याद रखना, आपने चाहे मेरे कितने भी वीडियो देखे होंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले, है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है, हमेशा 12th के एग्ज़ाम होने चाहिए। क्योंकि देखो, आगे ज़िंदगी में आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, अभी तो चलो सिर्फ आईपीएम है, आगे और भी एग्ज़ाम आएंगे, हो सकता है कि अभी 19-20 कुछ हो जाए, आगे चल के कैट देना पड़े, बैंक के एग्ज़ाम, कुछ भी देना पड़ सकता है, XYZ, है ना। हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम 10th एंड 12th इसके परसेंटेज काफ़ी मायने रखते हैं, है ना। तो जितने ज़्यादा परसेंट आते हैं 10th एंड 12th में, उतना ज़्यादा बच्चे को बेनिफिट होता है इंटरव्यू में। क्योंकि देखो, ये आईपीएम हो गया, कैट हो गया, या आगे जाके जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के एग्ज़ाम होंगे, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, इन सब में क्या होता है, रिटर्न एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू भी होता है ना। और बाकी पूरी मार्किंग होती है कि 12th में इतने परसेंट आए तो इतने वेटेज, 12th के इतने परसेंट आए तो इतना वेटेज, ग्रेजुएशन में इतने आए तो इतना वेटेज, है ना। खैर अभी आपका ग्रेजुएशन तो है नहीं, तो अभी आपका वेटेज किसको मिलेगा, 10th 12th को। तो 10th और 12th के परसेंट भी मैटर करता है। तो इन सब बातों पे यकीन मत करना कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे आईपीएम को ही रखें और 12th में कम परसेंट आए तो चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब मान लो अभी चल भी गया इन केस, है ना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर, कई बच्चे सोचते हैं कि अभी कम आ गए, हमारा आईपीएम निकल जाएगा, आईपीएम में हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, आगे जाके फिर कंपनीज भी आती हैं, है ना, आप कैंपस प्लेसमेंट में भी बैठते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जब कंपनियां आती हैं, वहाँ पे भी 10th 12th के परसेंट देखे जाते हैं। ठीक है, कई सारी कंपनी देखती हैं, है ना। तो 10th और 12th में एक अच्छे परसेंट ले आओ, तो कई सारे एग्जाम्स के जो क्राइटेरिया होता है उससे आप ऊपर उठ जाओगे, और जितने ज़्यादा आएंगे उतना अच्छा है। ठीक है, अब जैसे 10th का परसेंटेज तो हमारे हाथ में अब है नहीं, है ना। 10th के परसेंट तो हमारे हाथ में नहीं, जो आने थे वो आ चुके। अब पूरी जान लगा दो, 12th में जितने अच्छे परसेंट ला सको तो ले आओ। ठीक है, बाकी हाँ, आईपीएम की जैसे मेरे बच्चों से ही बात हो रही है, अभी मैं और समझा दूंगा। आईपीएम को लेके ज़्यादा पैनिक मत करो। ठीक, देखो, अब अगर आईपीएम और 12th की बात करें तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको बता दी क्या करना है। अब अगर आईपीएम की बात करें तो मेरा मानना है, अगर आप लोग 15 नवंबर तक, अगर 15 नवंबर तक आप आईपीएम भी साइमल्टेनियसली पढ़ते रहो, आईपीएम का भी, तो भी काफ़ी कुछ मैनेज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक आईपीएम की प्रिपरेशन चालू कर दी है और आपका मोर देन 50% कोर्स हो चुका है, तो आप कोशिश करो 15 नवंबर तक
आप 100% कोर्स कर लो, कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं, कुछ मत करो, सिर्फ कोर्स कंप्लीट एक बार कर लो, है ना। ठीक है, और मान लो अभी आपका कोर्स 50% भी नहीं हुआ है ना, ये उन लोगों के लिए जिनका अभी मोर देन और इक्वल टू 50% कोर्स हो चुका है। ठीक, अब मान लो, है ना, अब मान लो अगर आपका 50% भी नहीं हुआ है, अगर आपका कोर्स लेस देन 50% हुआ है ना, तो मेरा मानना है कि 15th नवंबर तक आप 60 to 70% कोर्स कर डालो। ठीक है, और इसमें भी अगर पॉसिबल हो, अगर ये देखो, अगर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम आपको अपने हिसाब से चूज करना है कि आप आईपीएम के लिए कितना पढ़ सकते हो, है ना, 12th का हटा के। ठीक है, तो देखो मोटा मोटा अगर हम बात करें, एक टॉपिक होता है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है, एक होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो अर्थमेटिक 1 बोल देते हैं रेशियो, एवरेज, परसेंटेज को, और अर्थमेटिक 2 हम बोल देते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, इन सब टॉपिक को। फिर अलजेब्रा, है ना, और ज्योमेट्री मेंसुरेशन, और अलजेब्रा में ही हायर मैथ्स भी आ गई। हायर मैथ्स में सिर्फ 2 टॉपिक होते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। तो देखो 1 2 3 4 5 है, तो या तो आप ये 3 टॉपिक कर लो 15 नवंबर तक अच्छे से, है ना, नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक, या आप अगर अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी कर लो तो भी काम हो जाएगा। तो 50% देखो, 50% आप इसको बोल दो और 50% इसको बोल दो। क्लियर, मोटा मोटा बात कर रहा हूँ। और देखो अभी भी आपके पास देखो 15 डेज तो पूरे पूरे नवंबर के हो गए, ठीक है, और अभी भी इधर 9 डेज अप्रॉक्स बचे हुए हैं ना, तो 24 to 25 डेज, मोटा मोटा 25 डेज मान लो, है ना, 15 की जगह 16 नवंबर 17 तक कर लेना। तो आप 50, अगर बिल्कुल नहीं हुआ है तो 50% कोर्स तो आप कर ही लो। ठीक है, तो 15 नवंबर या मैक्सिमम 20 नवंबर तक, और उसमें भी नवंबर के जब आखिरी के डेज आए 15 या 10 नवंबर के बाद पढ़ाई थोड़ी सी कम कर देना, है ना। अभी जो टाइम है, जैसे पूरे अक्टूबर के मान लो 8 9 दिन बचे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आईपीएम का पढ़ लो, और 10 नवंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा आईपीएम का पढ़ लो, और 10 नवंबर के बाद आईपीएम का एकदम से कम कर देना, बस रिवीजन करते रहना। ठीक है, एक ये तरीका है। फिर बचा हुआ 50% जो रहेगा, ये आप 15 दिसंबर से 15 जैन तक ये पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी भी टाइम है, आप आईपीएम आराम से निकाल सकते हो। और हाँ, जिन बच्चों का कोर्स मोर देन और इक्वल टू 50% हो चुका है, वो कोशिश करो 15 नवंबर तक एक बार पूरा कोर्स हो जाए। फिर आप 15 दिसंबर के बाद, यानी 15 दिसंबर तक मान लो आपके एग्जाम हो जाएंगे, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप एक बार पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज कर लेना, टेस्ट भी देते रहना, है ना। फिर मैं आपको आगे, जब आपके ये सीबीएसई के एग्जाम हो जाएंगे, तो 15 नवंबर के बाद मैं आगे की प्लानिंग बता दूंगा। तो अभी मेरा मानना यही है, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपका कोर्स 50% हो चुका है तो कोशिश करो बचा हुआ 50%, थोड़ा भले ही ज़्यादा पढ़ना पड़े, 15 to 20 नवंबर के बीच में कर डालो। और अगर आपका कोर्स लेस देन 50% हुआ है ना, तो आप अपने हिसाब से देख लो कि ऊपर वाला पार्ट करना है कि नीचे वाला। आप 50% पार्ट तो कम से कम और कर ही डालो, थोड़ा बहुत तो पहले से हो ही चुका होगा, तो आपका 60 to 70% कोर्स हो जाएगा 15 नवंबर तक। फिर बचा हुआ पार्ट जो भी बच जाएगा वो आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच कर लेना। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम आपको और ज्ञान दे देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। आखिरी में एक बात और बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से चलोगे आईपीएम निकलवा दूंगा। ठीक है, बस मेरी प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई करते रहना, और जैसे जैसे मैं बताऊँ अब क्या करना है वो करते जा रहा, आईपीएम डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, तो अभी इतना कर लो, और भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। कोर्स परचेस करना हो तो कोर्स परचेस कर लो। आपको पता ही हम लोग ज़्यादा मार्केटिंग तो करते नहीं, ये मेरे वीडियो के थ्रू जितनी मैं बात करता हूँ वही मार्केटिंग मान लो, या जो मानना है मान लो। तो इसी के थ्रू कोर्स परचेस करना है कर लो, है ना। बाकी अगर आप ब्रांड के पीछे भागोगे तो आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।